अब देखो बच्चों, पहले मैं आपको इन रिएक्शंस के आंसर्स बता दूं जो मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए थे या इससे पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहले आपने इनके क्वेश्चंस किए होंगे, इन क्वेश्चंस को आप आंसर्स में लाएं कि आपके सही हैं या नहीं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम आते हैं, जैसे ये है बेंजोल्डिहाइड, टॉलेंट रिएजेंट है तब तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में। ओके, CHO का Cu2+ में नो ऑक्सीडेशन, MnO4 और H+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा तो यह हो जाएगा COOH। तो ये इनके प्रोडक्ट्स हो गए, समझ गए ना आप इसको। ओके, यहाँ है C6H5CH2CHO, डायरेक्ट CHO रिंग से नहीं जुड़ा, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड की जैसा है तो बन जाएगा C6H5CH2COOH, C6H5CH2COOH। यहाँ पर ध्यान से देखें SiO2 है तो वो CH2 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, C6H5CO MnO4 और H+ की प्रेजेंस में तो C6H5CH2COOH। तो ये इसके रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब आप यहाँ देखें, ये है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर हम इसकी प्रेजेंस में तो ये COOH CHOH4 CH2OH। ओके, इस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पर आ जाए अगर हम Ag+ में तो COOH हो जाएगा, बाकी तो वही सेम रहेगा ये वाला ग्रुप। ओके, Cu में भी यही COOH और R हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में तो ध्यान से देखें बच्चों, इनके जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इस तरह से ये बनता है सैक्रिक एसिड। मींस यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये, और HiO4 की प्रेजेंस में तो ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था कि जो CHO है या CHOH है, अगर HiO4 लेते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, HCOOH में। CH2OH है तो वो किस में चेंज हो जाता है, CH2O में। C डबल बॉन्ड O ऐसा है, RR ग्रुप या इस तरफ से इस तरफ लगे हैं तो ये किस में चेंज करना है, CO2। इसी बेस पर आपको इसके प्रोडक्ट्स लिख देने हैं। तो आप देखोगे कि 1 2 तो ये हो जाएगा 5 मोल तो बन जाएंगे HCOOH और 1 मोल बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ चले जाएं तो यहाँ से इसका तो चेंज हो जाएगा CH2O में, इसका चेंज हो जाएगा किस बच्चों, CO2 में, सॉरी यहाँ थ्राइस होगा, ठीक है, फ्रक्टोज है। और ये जो है CHOH तो 3 मोल HCOOH और प्लस 1 मोल और फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ ध्यान रखें 4 लिख दिया था गलती से, वो 3 है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ लो। अब यहाँ आ जाए, यहाँ बन जाएगा C6H5 का फॉर्मेशन होगा COOH। इसकी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन तो बड़े ग्रुप के बीच में आएगा तो ये हो जाएगा COOCH3, मींस यहाँ ऑक्सीजन एंटर होगा, NaOH है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो C6H5COONA प्लस CHI3। MnO2 की प्रेजेंस में तो C6H5COOH प्लस CO2 प्लस क्या बन जाएगा, H2O। ये फॉर्मिक एसिड बाद में CO2H2 में चले, इसकी प्रेजेंस में नो रिएक्शन, इसकी प्रेजेंस में नो रिएक्शन। यहाँ आना तो ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे CH3COOH के 2 मोल में। इसमें भी यही सेम रिएक्शन होगी। NaOH की प्रेजेंस में देखोगे तो आप देखना कि यहाँ भी CHOHCH3, ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ये कीटोनिक 2 मोल तो इसमें क्या बन जाएंगे बच्चों, CHI3 और फिर COO और यहाँ पर आपका NaNe। तो यहाँ ये ग्रुप भी फॉर्मिक एसिड में चेंज, सॉरी हेलोफॉर्म में चेंज होगा, ये भी, और ये ऑक्सैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। Ag2O की प्रेजेंस में कराओगे तो फिर ये ऑक्सीडाइज होगा बच्चों। ओके, यहाँ पर COOH हो जाएगा, OH में कोई चेंज नहीं आएगा। PCC में कराओगे तो CHO में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कराओगे तो ऑक्सीजन यहाँ एंटर होगा और आपके पास अब जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, देखो आप कि यहाँ पर आप ऑक्सीजन एंटर करा रहे हैं तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा C, ये और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या जाएगा, CH3, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। यहाँ चले जाए तो यहाँ पर एक OH का है फोल्ड में तो आप देखेंगे डायोल बन जाएगा, ये वाला OH ऐसा। Cu2+ है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। सपोज यहाँ पर हम Cu2+ हटा दें और यहाँ पर हम क्या ले लें, HiO4, तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसा चेंज हो जाएगा बच्चों CHO इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो ये होंगे। कॉपर 2+ की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ आ जाए MnO4 की माइनस की, ये कौन सी एल्कीन दिख रही है बच्चों,
ट्रांस एल्कीन। MnO4 1 माइनस का कौन सा एडिशन होता है? सिन। तो ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन, तो क्या बन जाएगा? रैसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर बनेगा, आप देखोगे कि यहाँ पर एक रैसमिक मिक्सचर बनेगा जिसमें दो OH अपोजिट होंगे। मींस आप यहाँ पर हम ऐसा ले लें कि OH ऐसा और एक OH ऐसा। तो यहाँ पर ये जो है फिर HiO4 इससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ट्रांस सिन एडिशन रैसमिक मिक्सचर जिसमें दो OH अपोजिट होंगे, HiO4 सिन एलिमिनेशन कराता है, तो नो रिएक्शन। बट यहाँ पर अगर आप आ जाएं, यहाँ पर मैंने आपको दिया था CO3H की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये जो है ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो मीजोफॉर्म बनेगा। मींस अब हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो हम ऐसा ले लें कि हमारे पास ये OH ऐसा है और ये OH ऐसा है। मतलब है कि ये ऐसा ले लें चाहे ये ऐसा ले लें, तो ये सिन हो गया। फिर यहाँ पर रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ से ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा ऐसा, प्लस C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन आगे हो जाएगी HiO4 से। इससे होने के बाद ये मीजोफॉर्म बनेगा, मीजो फिर HiO4 से रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ चले जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? देखो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये एल्डिहाइड, तो यहाँ हो गया CHO और फिर यहाँ कोल्ड के प्रेजेंस में KMnO4 तो COOH। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पहले ये बन जाएगा डबल बॉन्ड OO, फिर और आगे आप SiO2 से रिएक्शन कराओगे तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और फिर अगर हम इसमें C6H5 इसको हटा दो ऐसा नहीं, ओके, क्योंकि ये रिंग 7 की हो जाएगी जो काफी बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर आप कराओगे तो फिर यहाँ पर O ऑक्सीजन एंटर यहाँ होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ दो मोर सब्स्टिट्यूटेड या बड़ा एल्काइल ग्रुप माना जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ओके, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, हालांकि हम इसके ऑक्सीडेशन को डिटेल में जो है इन्हीं चैप्टर्स में लेंगे, फिर भी यहां पर बता दें। फर्स्ट ले लेते हैं एल्कीन। तो देखो बच्चों, एल्केन वैसे नॉर्मल जो ऑक्सीडाइजिंग जो है कंडीशन, उसमें तो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते, बट कुछ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, ओके, जैसे CH4 है, यहाँ पर कॉपर की प्रेजेंस में लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर पर तब ये चेंज हो जाता है CH2OH में, मिथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। अगर यही हो MO2O3 की प्रेजेंस में तो ये फॉर्मल्डिहाइड में चेंज होता है। अगर यहाँ पर H2O वेपर मिल जाए तो ये CO प्लस H2 मीन्स ये क्या बन जाती है? वाटर गैस, ओके। अगर यहाँ पर H2O वेपर एक्सिस में है तब ये CO2 और किस में चेंज हो जाता है? H2। तो ये जो है सिन गैस है बच्चों, इसका यूज होता है आगे बहुत से सिंथेसिस में, ओके। फिर आता है कि RCH3 Ag2O की प्रेजेंस में कराओगे तो ये चेंज हो जाता है RCOOH में। और कोई भी ऐसा एल्केन जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन हो और वो KMnO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो चेंज हो जाएगा RCOOH टर्शरी अल्कोहल। तो ये तो एल्केन का ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा कंबस्शन रिएक्शन देखोगे तो एल्केन कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड होकर CO और किस में चेंज हो जाते हैं? अगर हम यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखें कि ये है CH4, ओके, और इसका ऑक्सीडेशन O2 से करा दें तो ये CO2 प्लस H2O प्लस हीट। अगर यही रिएक्शन ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट में हो, समझ गए बच्चों, तो CO प्लस H2O बनता है, और लिमिटेड कर दोगे तो कार्बन डस्ट बचती है, मींस कार्बन ब्लैक बचता है। तो ये तो किसके साथ है? एल्केन्स का। तो ये समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना। अब हम आ जाते हैं एल्कीन्स में, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो, एक तो है ओजोनोलाइसिस, पहले मैं ये बता दूं ओजोनोलाइसिस। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये है CH डबल बॉन्ड CH, ये हम ऐसा लेना CH डबल बॉन्ड CH प्लस O3
ओके, तो ये एक ओजोनाइड बनता है इस तरह का, ऐसे, जो बाद में आगे चेंज हो जाता है यहाँ पर H2O और Zn की प्रेजेंस में U और U, तो चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O प्लस H2O2। ये रिएक्शन होती है। ओके, तो यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना है कि CH2 है, O3 है, अगर Zn की प्रेजेंस ली है और H2O, तो ये चेंज कर देना है CH2O में। CHR है, O3 की प्रेजेंस में है Zn और H2O, तो इसको चेंज करना है RCHO में। और Cr2 प्लस O3 है और Zn की प्रेजेंस में लेना है तो आपको चेंज करना है R2CO। ये जो ऑक्सीडेशन है बच्चों, इसको बोलते हैं रिडक्टिव, ठीक है, ओजोनोलाइसिस। मींस यहाँ पर जिंक इन एल्डिहाइड या कीटोन्स को आगे ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2O2 का फॉर्मेशन होता है जो स्वयं एक ऑक्सीडाइजर है, तो वो इन एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड्स ग्रुप को आगे ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो जिंक इसको रोक देता है। बट अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ध्यान रखें कि CH2 और यहाँ पर O3 और केवल H2O है बच्चों, तब तो ये चेंज हो जाएगा CO2 प्लस क्या H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का जो आगे ऑक्सीडेशन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ओके, CHR है, O3 है और H2O है, तो इसको चेंज कर देना है RCOOH में। और Cr2 है, O3 है और H2O है, तो R2CO। कीटोन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है, तो वो नॉर्मली H2O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो फॉर्म ये है CH2O, तो ये चेंज हो जाएगा इसमें CO2। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये है। ये तब है जब आप यहाँ पर जिंक की प्रेजेंस नहीं ले रहे। अभी हम एक डिटेल में कुछ रिएक्शंस दूंगा जिन्हें आपको फिर कंप्लीट करके दिखाना होगा। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझा दूं मैं। जैसे आपको यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, ओके, और एक लिखा है CH3 डबल बॉन्ड CH3 O3 H2O और जिंक है। ओके, तो आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे? सब डबल बॉन्ड OCH3 प्लस यहां से ब्रेक कर देना है और CH2O। यही रिएक्शन ओनली O3 और H2O में लिखी होती तो आप क्या लिखते? CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CO2 प्लस क्या H2O, यही लिखते ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिंक की प्रेजेंस नहीं थी, तो जो फॉर्मल्डिहाइड है वो ऐसा ऑक्सीडाइज हो गया। इस रिएक्शन में आ जाओ, यहाँ पर मैंने H3 और जिंक यूज किया है, तो आप क्या लिखोगे प्रोडक्ट? C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH3CHO। और यही रिएक्शन O3 और ओनली H2O में होगा, तो आप लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH3 COOH। ओके, तो यहां तक समझ गए ओजोनोलाइसिस में। हटाओ इसको अब आप, ठीक है। अभी हम और रिएक्शंस देंगे इसमें, जिसको आपको कंप्लीट करके दिखाना होगा नेक्स्ट इसमें क्लास में। तो अब हम आ जाते हैं, दूसरा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन या हम इसी को बोलेंगे हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, विद बेयर रिएजेंट। अब आपको बेयर रिएजेंट की प्रेजेंस में बेयर रिएजेंट क्या होता है? ये KMnO4 प्लस KOH, ओके, KOH 1% ये होता है एक्वा सॉल्यूशन और 273 केल्विन। ध्यान रखें, अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो यही रिएजेंट ऑक्सीडाइज्ड कर देता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक। ओके, तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड C प्लस यहाँ पर आप लेंगे, ओके, बेयर रिएजेंट जो कि ऑक्सीजन देता है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस H2O। यहाँ पर आपको लिखा है MnO4 1 माइनस और OH, और यहाँ लिखा है कोल्ड मींस 273। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है बच्चों, डाइओल बनता है एडजेसेंट पोजीशन में, और वो भी कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन। ओके, ध्यान रखें कि अगर यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ओस्मियम टेट्राक्लोराइड, तो भी हमारा ग्लाइकॉल बनेगा, और वो भी कौन सा? सिन। तो यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, तो ये कौन सा हो जाएगा? सिन एडिशन। अब बस, अब चाहे कोई भी ले लो आप, तो इसकी प्रेजेंस में ये याद रखना है आपको कि इसका जो है ग्लाइकॉल में चेंज करना है। सपोज यहाँ लिखा है CH3 CH CH3 CH3,
यहाँ पर है MnO4 1 माइनस और OH 273, तो ध्यान रखें CH3, ओके, OH H CH3 OH H, मींस यहाँ पर आपके पास ये मान लो कौन सी थी, सिस थी, ओके, तो सिस हो गई सिन एलिमेंट, तो मीजो फॉर्म बन जाएगा CSN, तो ये क्या बन जाएगा, मीजो। और अगर यहीं पर मैं ऐसा लेता ट्रांसफॉर्म में कि यहां पर H ये ऐसा ट्रांस, तो TSR, ओके, तो सिन, तो यहां पर आपका रेसिमिक मिक्सचर बन जाता बच्चों ऐसा OHHCH। तो यहां पर एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन से ग्लाइकॉल बनता है, ये एडिशन समझना है, सिन एडिशन था। कौन कौन से एडिशन सिन हो गए बच्चों, तो देखो सी सिस सिन तो मीजो और ट्रांस सिन तो आर, ये एडिशन होता है। अब यहां पर अगर इसी हाइड्रोक्सिलेशन को हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों, ये तो मैंने बताया आपको बेयर रिएजेंट की प्रेजेंस में। अब यही हाइड्रोक्सिलेशन सपोज किसकी प्रेजेंस में होता है, HCO3H, या फिर हम ये कहें COOH, और किसकी H2O2, या फिर ये होता है, और ठीक है, मेटाक्लोरो और CO3H पर बेंजोइक एसिड, इसकी प्रेजेंस में। तो ध्यान रखें जो हाइड्रोक्सिलेशन लिखा हो, ओके, हाइड्रोक्सिलेशन वो कैसा होता है बच्चों, एंटी। एंटी का मतलब ये हुआ कि सपोज CH3H डबल बॉन्ड CH3H, और आपने यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन कराया, ओके, तो ये आपके पास सिस है, एंटी एडिशन, तो रेसिमिक मींस ये बन जाएगा CH3OH H OH H एंड CH3। और अगर यहाँ पर आप इसी तरह से, तो ये हमारे पास रेसिमिक बनेगा, और यहाँ पर आपने ट्रांस ले लिया, ओके, तो यहाँ ट्रांस एंटी एडिशन तो मीजो, तो बन जाएगा CH3OH H H OH CH3, ओके। अगर यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, RCO3H C6H5O3H या AG2O की, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर इपो ऑक्साइड बनेगा। इपो ऑक्साइड मींस ऑक्सीरेन, ओके, मींस यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ है H CH3H, और ये है इस तरह से, ये क्या बनेंगे बच्चों, ऑक्सीरेन। इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो ट्रांस, ठीक है, एडिशन होता है, तो यहाँ पर ट्रांस एडिशन होगा और वही प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम इसका यूज करते हैं तो तब तो डायरेक्ट ही हमारा क्या बन जाएंगे, डायोल। अगर हम इनकी प्रेजेंस में ये एल्कीन पर हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो पहले इपो ऑक्साइड, इसके बाद एंटी एडिशन होगा वाटर का, और फिर हमारे इसी के जैसा एंटी एडिशन से प्रोडक्ट्स बने। तो ये क्या है, जब KMnO4 से रिएक्शन कराएगा। तो आपने देखा कि ओजोनोलाइसिस मैंने बता दिया आपको, और हाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन का, और देखो आप, और तीसरा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4, ओके, या फिर K2Cr2O7 और एसिड, या फिर हॉट KMnO4 प्लस OH माइनस 373 क्या है। तो ध्यान रखना है कि जो CH2 ग्रुप है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और वो चेंज हो जाएगा CO2, CHR है और उसका ऑक्सीडेशन होगा तो चेंज होगा RCOOH में, और Cr2 है तो ये चेंज हो जाएगा R2CO। जब हम इनका यूज करते हैं इन स्ट्रॉन्ग, और अगर हाई टेम्परेचर कर दोगे, हाई टेम्परेचर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, जैसे कि पोप ऑफ रूल से बताया है मैंने कि एल्डिहाइड हो या कीटोन्स, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मीडियम मिल जाए तो ये, अगर यहाँ पर हम कोल्ड KMnO4 रखेंगे, ठीक है, तब तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर मींस हम यहाँ पर KMnO4 और H प्लस या KMnO4 और OH माइनस यूज करेंगे
और 373 तो ये भी COOH में चेंज होगा, बट कोल्ड के MnO4 यूज करोगे तो ये केवल यही तक चेंज होगा। यहाँ तो चाहे कोल्ड करें और चाहे हॉट करें, ये कंडीशन तो यही बनेगी। ओके, तो ये किसका ऑक्सीडेशन बता दिया बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3 CH, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 373 KMnO4 एंड OH, तो आप लिखेंगे CH3 COOH प्लस CO2 और प्लस क्या H2। यहाँ लिखा है CH3 CH3 ओके, 373 KMnO4 और OH, तो बन जाएगा CH3 COOH के 2 मोल। ओके, और अगर हम यहाँ पर एक और ले लें CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर अगर कोल्ड KMnO4 लिखा है, ओके, तो आपको चेंज करना है यहाँ तक ही, प्लस CH3 COOH और यहाँ लिखा है 373 केल्विन OH KMnO4 इस तरह का, तो आपको चेंज करना है CH3 COOH प्लस CO2 प्लस H2। तो ये एल्कीन का ऑक्सीडेशन है बच्चों। अब मैं आपको एल्काइन के ऑक्सीडेशन और बता देता हूँ, और भी डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीडेशन एल्कीन्स में मिलेंगे, जैसे कि HDO रिएक्शन है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर है, हैलोजेंस है, तो ये हम और एल्कीन्स में डिटेल में देंगे। अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस में आते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। ओके, तो देखो बच्चों, एल्काइंस के ऑक्सीडेशन में सबसे फर्स्ट हम आ जाते हैं ओजोनोलाइसिस। ओके, ओजोनोलाइसिस में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि पहले तो ये बता दूं कि इस ओजोनोलाइसिस में ये है ट्रिपल बॉन्ड और ये है O3, तो यहाँ पर पहले ओजोनोलाइसिस जो होती है वो ऐसे होती है, समझ गए ना, और फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये C डबल बॉन्ड O ऐसे टूटेगा, और यहाँ Zn और क्या H2। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर CH है और ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं जिंक और H2O की प्रेजेंस में, तो आपको चेंज कर देना है इसमें, और Cr है और ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं जिंक और H2O की प्रेजेंस में, तो ये करना है, समझ गए ना। ये कब करना है, जब जिंक और H2। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर आप ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं और यहाँ केवल और केवल क्या ले रहे हैं H2O, तो ध्यान रखें कि ये COOH में और Cr है, ओजोनोलाइसिस होता है H2O की प्रेजेंस में, तो ये COOH। इस तरह से आपको ओजोनोलाइसिस में आपको बता देना है कि जब आप जिंक की प्रेजेंस नहीं ले रहे हैं। ओके, सपोज हम यहाँ पर लिख रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तो ये तो हो जाएगा कंपाउंड क्या बच्चों, C डबल बॉन्ड OH। अगर हम यही रिएक्शन O3 और ओनली H2O की प्रेजेंस में करेंगे तो हम लिखेंगे CH3 COOH प्लस, ठीक है, HCOOH। सपोज CH ये है, आपने O3, देखिए दो रिएक्शन लिखनी है आपको O3 और जिंक की, तो आप लिखेंगे CHO और CHO, और यहाँ पर मान लो O3 और H2O है तो HCOOH प्लस HCOOH। समझ गए ना कि ब्रेक हो जाता है यहाँ पर जब हम केवल H2O की प्रेजेंस में लेते हैं। तो यहाँ था ओजोनोलाइसिस। अब आ जाते हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन या हम बेयर रिएजेंट से देखें कि क्या रिएक्शंस होंगी। ओके, तो यहाँ पर जब आप बेयर रिएजेंट से आ जाते हैं, बेयर रिएजेंट, तो ध्यान से देखें कि बेयर रिएजेंट में C ट्रिपल बॉन्ड CH ये है, और जब आप इससे ऑक्सीडेशन कराएंगे मतलब MnO4 1 OH कोल्ड कंडीशन में 273, तो ये COOH चेंज होगा, और Cr है और ये ऑक्सीडेशन अगर यही होगा तो ये C डबल बॉन्ड OR में चेंज हो जाएगा। तो जब ये रिएक्शन कब होती है, जब बच्चों कि कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। सपोज आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर लिखा है MnO4 1 OH, तो ये चेंज हो जाएगा COOH। ओके, तो यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में है, ऐसा है।
और लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ लिखा है MnO4 एंड OH। तो आपको क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल ऑक्सैलिक एसिड बन गया ये है, ठीक है, पायरुविक एसिड इस तरह से। तो ये है जब आप ओल्ड KMnO4 का यूज कर रहे हैं, वेयर रिएजेंट का यूज कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो, ओके, क्या हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर मींस आपके पास क्या लिया गया हो कि KOH और KMnO4 हाई टेम्परेचर 373 या KMnO4 और H2SO4, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि CH को तो ऑक्सीडाइज करके CO2 प्लस H2O में और Cr है और इसका ऑक्सीडेशन तो RCOH। सपोज ये लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O, यहाँ मैंने लिख दिया MnO4 OH माइनस, ठीक है, और 373, तो ये बन जाएगा 2 मोल CO2 प्लस H2। यही रिएक्शन अगर हम इस दूसरे की ले लें, यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CHO और यहाँ पर वही MnO4 OH माइनस 373, तो CH3 C डबल OH प्लस CO2 प्लस क्या H2। तो ये मैंने आपको तीनों का हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन बताया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दे देता हूँ जिन्हें आपको कंप्लीट करना, ओके। तो देखो बच्चों, ये मैंने कुछ रिएक्शंस दे दिए, आप इनको क्या करोगे, कंप्लीट करना है। कल मैं इनके आंसर्स दूंगा कि किस तरह से ये रिएक्शंस, और भी जितनी मन चाहे आप कैसी रिएक्शंस लिख के और इस तरह के ऑक्सीडेशंस को बता सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। और एक को लिख देता हूं मैं, सपोज ये लिखा है आपके पास, ओके, और यहाँ है KMnO4, ओके, एक तो ये देखना है आपको, और एक यहाँ है O डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ पर ओजोनोलाइसिस कराना, ओके, फिर MnO4 OH माइनस से इस तरह से। तो आप अपनी भी रिएक्शंस लिख सकते हैं, यहाँ से इनको कंप्लीट करके लिखना है, ओके। तो ये था मेरा ऑक्सीडेशन का चैप्टर, जिसमें मैंने आपको एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स और हाइड्रोकार्बन्स इनके ऑक्सीडेशंस बताए। बाकी और जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके ऑक्सीडेशन को हम उन चैप्टर्स में ही देखेंगे। अब हम जो नेक्स्ट लेंगे उसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट रिडक्शन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं वो कौन कौन से हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं कंपटीशन में, आ रहे हैं, उन रिएक्शंस के क्वेश्चंस को भी मैं आपको दूंगा, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।